बीते 11 मई को बोकारो स्टील सिटी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक वरिष्ठ नागरिक अपने ही घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। मामला उस समय और गंभीर हो गया जब पुलिस को शुरुआती जांच में कई अहम सुराग मिले। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच टीम बनाई और फॉरेंसिक, डॉग स्क्वाड और डिजिटल साक्ष्यों के माध्यम से तफ्तीश को आगे बढ़ाया। जांच के दौरान एक महिला को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जो मृतक के घर किराए पर रह रही थी। पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि एक आपसी विवाद के दौरान स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मामला नियंत्रण से बाहर चला गया। महिला के बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मौके से कई अहम चीजें बरामद की हैं, जिनसे इस पूरे केस की कड़ी जुड़ती नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की पूरी तह तक जाने की कोशिश में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ जाएगी। प्लॉट नंबर 192A में VACT थाना अंतर्गत एक सूचना मिली कि एक बंद घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिनका एक बॉडी मिला है। तो VACT के थाना के द्वारा इसकी जाकर के वहाँ पे जांच पड़ताल किया गया। जांच पड़ताल में यह पाया गया कि वहाँ पे एक व्यक्ति हैं जिनका घर विगत 4-5 दिनों से खाली था। उनके बेटे एक साथ में रहते थे, जो किसी एडमिशन के बच्चों के एडमिशन के लिए वो बाहर गए थे और वो अकेले ही थे पिछले 3-4 दिनों से। तो बंद था कमरा। उसमें जो घटना का जो प्रथम दृष्टया ही देखने से प्रतीत हुआ कि ये एक हत्या का मामला है। तो इसकी गंभीरता को लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक SIT का गठन किया गया, जिसमें मेरे द्वारा एवं स्वयं और VACT थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास, सेक्टर 4 थाना प्रभारी संजय कुमार एवं ये शैलेंद्र पासवान सब इंस्पेक्टर और महती बाईपुर सब इंस्पेक्टर रीता पासवान अफसर में ये सब सभी के द्वारा एक टीम गठन किया गया था। उस गठन के बाद उसमें जांच पड़ताल किया गया। इसमें जो अभियुक्त जो इसमें संलिप्तता है, जो मुख्य अभियुक्त का, वो है रुना देवी। उम्र उनका तकरीबन 60 वर्ष है। पति नवल ठाकुर, वो सेम उसी बिल्डिंग में ही रहती थी ऊपर में और भाड़ेदार के रूप में रह रही थी। इसमें भाड़ेदार के रूप में और उनका काफ़ी दिनों से भाड़ा का बकाया भी चल रहा था, जिस बकाया को लेकर के बराबर जो मृतक हैं उनके द्वारा उसका मांग किया जाता था और असमर्थता जताने पे उनके द्वारा कुछ जैसे कमरे में बुलाते थे और एकदम छेड़छाड़ का प्रयास करते थे उनके द्वारा। इन्हीं सब बातों से तंग आकर के उनके द्वारा इस प्रकार से गुस्से में जो लोढ़ा जो होता है, जो मसाला पीसने का काम आता है, सिलबट्टा वगैरह, वो लोढ़ा होता है, उसी से उनके चेहरे पे मार कर उसको बराबर मतलब हिट किया गया है 3-4 बार, जिससे उनकी मृत्यु वहीं घटना स्थल पर ही हो गई। और जिस रात्रि की घटना हुई थी, जस्ट एक दिन पहले रात्रि में लगभग 10 से 11 बजे की घटना है। उनके द्वारा उनको फ़ोन करके मछली मांगा गया था। वो एक दुकान भी करते हैं, मछली वगैरह भी वहाँ बनता है शायद से। तो वो बोले थे कि मछली लेकर के आने के लिए, वही लेकर गए। फिर किराए का मांग हुआ और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के फिर उनके द्वारा असमर्थता बताने पे वो मतलब छेड़छाड़ का प्रयास किया, जिससे उनके द्वारा ये काम किया गया है महिला के द्वारा। क्या क्या जब्त किया गया? जब्ती में जो है जैसे खून लगा हुआ उनका नाइटी है, वो जब्त किया गया है। लोहा जो प्रयुक्त हुआ था वो चीज़ है उसमें। और घटना करने के बाद उनके द्वारा चाबी भी जो है उस घर का उन्हें पता था, क्योंकि महिला ऊपर ही रहती थी, बराबर उनके घर पे आना जाना था। तो उनको ये पता था कि चाबी का जो गुच्छा होता था वो कहाँ रखा हुआ। तो मेन गेट में उन्होंने चाबी मार करके फिर उसे बाउंड्री के बाहर फेंक दिया था, जो उनके कन्फेशन पे ही उसको रिकवर भी किया गया है। तो वो चाबी है, घर का चाबी वगैरह भी।